ओम श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे अरण्यकांडे 53 सर्गः। सीता का रावण को धिक्कारना। खमुत्पतन्तं तं दृष्ट्वा मैथिलीजनकात्मजा दुःखिता परमोद्विग्ना भये महति वर्तिनी। रावण को आकाश में उड़ते देख मिथिलेश कुमारी जानकी दुःखमग्न हो अत्यंत उद्विग्न हो रही थीं। वे बहुत बड़े भय में पड़ गई थीं। रोषरोदन ताम्राक्षी भीमाक्षं राक्षसाधिपं रुदति करुणं सीता हीयमाणातमब्रवीत्। रोष और रोदन के कारण उनकी आंखें लाल हो गई थीं। हरी जाती हुई सीता करुणाजनक स्वर में रोती हुई उस भयंकर नेत्र वाले राक्षस राज से इस प्रकार बोली। न व्यपत्रपसे नीच कर्मणानेन रावण ज्ञात्वा विरहितां यो मां चोरयित्वा पलायसे। ओ नीच रावण, क्या तुझे अपने इस कुकर्म से लज्जा नहीं आती है, जो मुझे स्वामी से रहित अकेली और असहाय जानकर चुराए लिए भागा जाता है। त्वयैव नूनं दुष्टात्मन् भीरुणा हर्तुमिच्छता ममापवाहितो भर्ता मृगरूपेण मायया। दुष्टात्मन, तू बड़ा कायर और डरपोक है। निश्चय ही मुझे हर ले जाने की इच्छा से तूने ही माया द्वारा मृग रूप में उपस्थित हो मेरे स्वामी को आश्रय से दूर हटा दिया था। यो हि मामुद्यतस्त्रातुं सोऽप्ययं विनिपात्यतः गृध्रराज पुराणोऽसौ श्वशुरस्य सखा मम। मेरे श्वशुर की सखा, वे जो बूढ़े जटायु मेरी रक्षा करने के लिए उद्यत हुए थे, उनको भी तूने मार गिराया। द परमं खलु ते वीर्यं दृश्यते राक्षसाधम विश्राव्य नामधेयं हि युद्धे नास्मि चिता त्वया। ईदृशं गर्हितं कर्म कथं कृत्वा न लज्जसे स्त्रियाश्चाहरणं नीच रहिते च परस्य च। नीच राक्षस, अवश्य तुझमें बड़ा भारी बल दिखाई देता है, क्योंकि तू बूढ़े पक्षी को भी मार गिराता है। तूने अपने नाम बताकर श्री राम लक्ष्मण के साथ युद्ध करके मुझे नहीं जीता है। ओ नीच, जहाँ कोई रक्षक न हो, ऐसे स्थान पर जाकर पराई स्त्री के अपहरण जैसा निंदित कर्म करके तू लज्जित कैसे नहीं होता है। कथयिष्यन्ति लोकेषु पुरुषाः कर्म कुत्सितं सुनृशंसमधर्मिष्ठं तव शौटीर्यमानिनः। तू तो अपने को बड़ा शूरवीर मानता है, परंतु संसार के सभी वीर पुरुष तेरे इस कर्म को घृणित, क्रूरतापूर्ण और पाप रूप ही बताएंगे। धिक्ते शौर्यं च तत् सत्वं च यत्त्वया कथितं तदा कुलाक्रोशकरं लोके धिक्ते चारित्रमीदृशम्। तूने पहले स्वयं ही जिसका बड़े ताप से वर्णन किया था, तेरे उस शौर्य और बल को धिक्कार है। कुल में कलंक लगाने वाले तेरे ऐसे चरित्र को संसार में सदा धिक्कार ही प्राप्त होगा। किं शक्यं कर्तुमेवं हि यज्वेनैव धावसि मुहूर्तमपि तिष्ठ त्वं न जीवन प्रत्यास्यसि। किंतु इस समय क्या किया जा सकता है, क्योंकि तू बड़े वेग से भागा जा रहा है। अरे 2 घड़ी भी तो ठहर जा, फिर यहाँ से जीवित नहीं लौट सकेगा। न हि चक्षुवथं प्राप्य तयोः पार्थिवपुत्रयोः ससैन्योऽपि समर्थस्त्वं मुहूर्तमपि जीवितुम्। उन दोनों राजकुमारों के दृष्टिपथ में आ जाने पर तू सेना के साथ हो तो भी 2 घड़ी भी जीवित नहीं रह सकेगा। न त्वं तयोः शरस्पर्शं सोढुं शक्तः कथंचन वने प्रज्वलितस्येव स्पर्शमग्नेर्विहंगमः। जैसे कोई आकाशचारी पक्षी वन में प्रज्वलित हुए दावानल का स्पर्श सहन करने में समर्थ नहीं होता, उसी प्रकार तू मेरे पति और उनके भाई दोनों के बाणों का स्पर्श किसी तरह सह नहीं सकता। साधु कृत्वात्मनः पथ्यं साधु मामुच्च रावण मत्प्रदर्शन संक्रुद्धो भ्रात्रा सपतिर्मम विध्यास्यति विनाशाय त्वं मां यदि न मुञ्चसि। रावण, यदि तू मुझे नहीं छोड़ देता है तो मेरे तिरस्कार से कुपित हुए मेरे पतिदेव अपने भाई के साथ चढ़ आएंगे और तेरे विनाश का उपाय करेंगे। अतः तू अच्छी तरह अपनी भलाई सोच ले और मुझे छोड़ दे, यही तेरे लिए अच्छा होगा। येन त्वं व्यवसायेन बलान् मां हर्तुमिच्छसि व्यवसायस्तु ते नीच भविष्यति निरर्थकः। नीच, तू जिस संकल्प या अभिप्राय से बलपूर्वक मेरा हरण करना चाहता है, तेरा वह अभिप्राय व्यर्थ होगा।
न ह्यहं तमपश्यन्ति भर्तारं विभुथोपमं उत्सहे शत्रुवशका प्राणान् धारयितुं चिरम। मैं अपने देवोपन पति का दर्शन न पाने पर शत्रु की अधीनता में अधिक काल तक अपने प्राणों को नहीं धारण कर सकूंगी। न नूनं चात्मनः श्रेय पथ्यं वा समवेक्षसे मृत्युकाले यथा मर्त्यो विपरीतानि सेवते मुमूर्षूणां तु सर्वेषां यत्पथ्यं तन्न रोचते। निश्चय ही तू अपने कल्याण और हित का विचार नहीं करता। जैसे मरने के समय मनुष्य स्वास्थ्य के विरोधी पदार्थों का सेवन करने लगता है, वही दशा तेरी है। प्रायः सभी मरणासन्न मनुष्यों को पथ्य हितकारक सलाह या भोजन नहीं रुचता है। पश्यामीह हि कंठे त्वां कालपाशावपाशतं यथा चास्मिन् भयस्थाने न बिभेषि निशाचर। निशाचर, मैं देखती हूँ तेरे गले में काल की फांसी पड़ चुकी है, इसी से इस भय के स्थान पर भी तू निर्भय बना हुआ है। व्यक्तं हिरण्यमयास्त्वं हि संपश्यसि महीरुहान् नदीं वैतरणीं घोरां रुधिरौघ विवाहिनीं खड्गपत्रवनं चैव भीमं पश्यसि रावण तप्तकाञ्चन पुष्पां च प्रवरच्छदां द्रक्ष्यसे शाल्मलीं तीक्ष्णामायसैः कंटकैश्चिताम्। रावण अवश्य ही तू सुवर्णमय वृक्षों को देख रहा है, रक्त का स्रोत बहाने वाली भयंकर वैतरणी नदी का दर्शन कर रहा है, भयानक असीपत्र वन को भी देखना चाहता है तथा जिसमें तपाए हुए सुवर्ण के समान फूल तथा श्रेष्ठ वैदूर्यमणि नीलम के समान पत्ते हैं और जिसमें लोहे के कांटे चिन गए हैं। उस तीखी शाल मलिका का भी अब तू शीघ्र ही दर्शन करेगा। न हि त्वमीदृशं कृत्वा तस्यालीकं महात्मनः धारितुं शक्ष्यसि चिरं विषं पीत्वेव निर्घृण बद्धस्त्वं कालपाशेन दुर्निवारेण रावण। निर्दयी निशाचर, तू महात्मा श्री राम का ऐसा महान अपराध करके विषपान किए हुए मनुष्य की भांति अधिक काल तक जीवन धारण नहीं कर सकेगा। रावण, तू अटल कालपाश से बच गया है। क्व गतो लप्यसे शर्म मम भर्तुर्महात्मनः निमेषान्तरमात्रेण विना भ्रातरमाहवे राक्षसा निहता येन सहस्राणि चतुर्दश कथं स राघवो वीर सर्वास्त्रकुशलो बली न त्वां हन्याच्छरैस्तीक्ष्णैरिष्टभार्यापहारिणम्। मेरे महात्मा पति से बचकर तू कहाँ जाकर शांति पा सकेगा। जिन्होंने अपने भाई लक्ष्मण की सहायता लिए बिना ही युद्ध में पलक मारते मारते 14,000 राक्षसों का विनाश कर डाला, वे संपूर्ण अस्त्रों का प्रयोग करने में कुशल बलवान वीर नकुलनाथ जी अपनी प्यारी पत्नी का अपहरण करने वाले तुझ जैसे पापी को तीखे बाणों द्वारा क्यों नहीं काल के गाल में भेज देंगे। एतच्चान्यच्च परुषं वेदेहि रावणांग का भय शोक समाविष्टा करुणं विललापः। रावण के चंगुल में फंसी हुई विदेह राजकुमारी सीता भय और शोक से व्याकुल हो ये तथा और भी बहुत से कठोर वचन सुनाकर करुण स्वर में विलाप करने लगी। तदा भृशार्तां बहुचैव भाषिणीं विलापपूर्वं करुणं च भामिनीं जहार पापस्तरुणीं विचेष्टतीं नृपात्मजा गात्रवेपथुः। अत्यंत दुख से आतुर हो विलापपूर्वक बहुत सी करुणाजनक बातें कहती और छूटने के लिए नाना प्रकार की चेष्टा करती हुई तरुण भामिनी राजकुमारी सीता को वो पापी निशाचर हर ले गया। उस समय अधिक बोझ के कारण उसका शरीर कांप रहा था। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अरण्यकांडे 53 सर्ग। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 53वां सर्ग पूरा हुआ। हरि ओम।